तो शल्य तंत्र के इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट हमें पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले पहले हम आयुर्वेद अवतरण देखेंगे। तो ये हर संहिता के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट देखते हैं। जैसे कि हमने जब चरक संहिता पढ़ी थी तो उन्होंने कहा था कि इंद्र भगवान से जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो आत्रेय भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने लिया था, लेकिन सुश्रुत संहिता में अलग बताया गया है। तो उन्होंने वही कुछ ऑर्डर तो सेम बताया कि ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र, यहाँ तक तो सिमिलर है। लेकिन उन्होंने कहा कि इंद्र के बाद जो ज्ञान था वो धन्वंतरी जी ने लिया। और धन्वंतरी भी यहाँ पर एक नहीं है, मतलब कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी पीढ़ियाँ बताई गई हैं धन्वंतरी जी की। तो इसमें से अभी ये जो धन्वंतरी की बात कर रही हैं, ये जो काशीराज देवोदास की बात कर रही हैं, मतलब कि जो काशी के राजा थे देवोदास, वो धन्वंतरी की एक पीढ़ी है। तो उनके पास एक ज्ञान गया इंद्र भगवान से, ठीक है। और उनके भी फिर इन्होंने भी अपने शिष्यों को प्रदान किया आगे। तो उनके जो है वैसे तो 100 शिष्य थे, लेकिन उसमें भी जो कुछ मतलब टीचर के फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वैसे ही इनके साथ जो थे बहुत ही प्रमुख वो थे, स्टूडेंट्स थे। तो वो क्या थे? औपदेनव, वैतरण, पौष्कलावत, औरभ्र, करवीर्य, गोपुरक्षित, सुश्रुत आदि। आदि का मतलब है कि यहाँ पे और भी हैं, पर ये जो 7 थे ये प्रमुख थे, ठीक है। अब इसमें धन्वंतरी जो नाम है इसका भी निरुक्ति बताई गई है कि ये नाम ही क्यों, इसका क्या मतलब है ऐसा। तो इसकी भी दो दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि धनवंत और अरि। तो धनवंत क्या होता है? अधर्म। अधर्म मतलब कोई भी रोग जो हमारे शरीर में होता है, और अरि मतलब कि शत्रु। तो किसी भी रोगों के शत्रु को हम बोलते हैं धन्वंतरी, ठीक है। फिर उसके बाद है धनु और अंत। अब धनु वही धनुष, और धनुष कोई भी शल्य हो सकता है, तो ये हो जाएगा और उसका अंत करना, तो मतलब कि पार लगाना, तो ये हो जाएगा जो शल्य का अंत करे, या फिर शल्य वही जो हमें रोग करता है, जो पीड़ा और हिंसा करता है ना। तो उसी का जो अंत करे वो धन्वंतरी है। तो ये जो है ये धन्वंतरी की निरुक्ति होगा। और ये जो धन्वंतरी है ये काशीराज देवोदास है, जो जो पूर्व धन्वंतरी थे उनकी एक पीढ़ी है, ठीक है। और देवोदास का भी जब हम वो देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो वो है दिवी और दास। दिवी मतलब कि जो स्वर्ग में निवास करते हैं देव, जो स्वर्ग में निवास करते हैं, उनके दास मतलब कि जो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। स्वर्ग में जो देवता निवास करते हैं उनके दास, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख 7 शिष्य थे: औपदेनव, वैतरण, पौष्कलावत, औरभ्र, करवीर्य, गोपुरक्षित, सुश्रुत आदि। और जो सुश्रुत थे वो विश्वामित्र के पुत्र थे। अब सुश्रुत भी इसकी भी निरुक्ति है। मतलब कि पहले ही ज़माने में क्या होता था कि हर नाम का कोई भी मतलब होता था। अगर किसी का नाम रखा गया तो उसके पीछे उसकी कहानी होगी कि इनका नाम ये ही क्यों है ना। तो वैसे ही सुश्रुत जी का भी क्या मतलब है? सुश्रुत। श्रुत मतलब कि सुनना, तो जो सुनने में अच्छा हो, जो उनको सुनकर सब कुछ याद हो जाता है, तो वो है सुश्रुत, अच्छा सुनने वाला। श्रुति परंपरा, क्योंकि पहले यही होता था कि पहले ऐसे नहीं होता था कि हमें टीचर पढ़ा रहा तो हम नोट्स ले लें। तो पहले वो क्या करते थे, वो ज्ञान देते थे, हम सुनते थे और हम उसको ग्रहण कर लेते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अब तो सब लिखते हैं और वैसे ही अग्निवेश जी को भी पता था कि आगे जाके ऐसी ही जनरेशन आने वाली हो, तो तभी उन्होंने अग्निवेश तंत्र की रचना की थी। तो पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ श्रुति परंपरा चलती थी कि मतलब आचार्य ने प्रवचन दिया, उन्होंने सुना और उन्होंने उसको याद कर लिया, ग्रहण कर लिया एज इट इज़। तो यही मैंने बताया कि भगवान धन्वंतरि की बहुत सारी पीढ़ियाँ थी, तो उसमें से जो 8वीं पीढ़ी थी वो थी काशीराज देवदास की, और वो तृतीय अवतार थे। मतलब कि पहले भगवान धन्वंतरि जी हुए जो अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुए, ठीक है। फिर उनकी पीढ़ी चली, लेकिन उस पीढ़ी में वो उनकी पीढ़ी है, बच्चे हैं नॉर्मल, है ना। लेकिन उन्होंने खुद भगवान धन्वंतरि ने दोबारा जन्म कब लिया, द्वितीय अवतार कब लिया? तीसरी पीढ़ी में धन्वी के नाम से। और 8वीं पीढ़ी में फिर तृतीय अवतार लिया। तो वो क्या थे? काशीराज देवोदास थे, ठीक है। और इनकी समाधि अभी भी गुजरात में है। मतलब अगर कोई गुजरात का है तो उसको पता होगा कि वहाँ पर उनकी मतलब धन्वंतरि जी की समाधि है। फिर वही कि आचार्य सुश्रुत ने अब ये सुश्रुत जो है ना, ये वृद्ध सुश्रुत है, जिन्होंने कि ये तंत्र लिखा। कौन सा? सुश्रुत संहिता लिखी। तो इसी का एक स्तर बताया गया है।
तो इसमें वचन किसके थे, मतलब कि वृद्ध सुश्रुत जी तो जो थे उन्होंने सुना कि उनके टीचर गुरु धन्वंतरी जी उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो उपदेश किसके थे उसमें, भगवान धन्वंतरी के। संहिता किसने बनाई, वृद्ध सुश्रुत ने। उन्होंने सुना कि भगवान धन्वंतरी ने ये सब लिख बोला है, तो उन्होंने उसका तंत्र बना दिया सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो ये किसने बनाया, वृद्ध सुश्रुत ने। अब एक और सुश्रुत आए, प्रथम प्रतिसंस्कर्ता, मतलब कि जिन्होंने उसे संस्कार किया, एक संस्कार किया, कुछ चेंजेस किए, तो वो किसने किया, सुश्रुत ने। और फिर द्वितीय दोबारा किसने चेंज किया, नागार्जुन ने। और फिर पाठ शुद्धिकर्ता, कि उसकी शुद्धि करनी है, कि जो भी टेक्स्ट था उसको ठीक करना, शुद्धि करना उसकी, तो वो चंद्ररथ ने किया। अब इनकी टाइम पीरियड हमें याद करना बहुत जरूरी है। तो कैसे कि भगवान धन्वंतरी जो थे वो 1500 ईस्वी पूर्व, ये कौन है, दिवोदास, वो काशीराज दिवोदास। ठीक है, तो इन्होंने 1500 ईस्वी पूर्व में अपना ज्ञान दिया, है ना। और शिष्य और गुरु, उनका टाइम टाइम पीरियड हमेशा सेम होता है। जैसे कि हम लोग भी हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे टीचर्स भी हमारे ही ज़माने के हैं, है ना, तो वो अभी भी हैं। तो अगर हम मतलब ये कह सकते हैं 21वीं सदी के हैं, तो वो भी है। ठीक है, तो शिष्य और गुरु का टाइम पीरियड हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो उनका भी 1500 ईस्वी पूर्व होगा, और संहिताकार वृद्ध सुश्रुत जी का भी 1500 ईस्वी पूर्व होगा। फिर सुश्रुत जो जिन्होंने प्रति संस्कार किया उनका 2री सदी, नागार्जुन ने 5वीं सदी, और चंद्रन ने 10वीं सदी, 10th सेंचुरी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद हम ऐसे कर सकते हैं, 1500 तो सबको याद हो जाएगा। सुश्रुत, नागार्जुन, चंद्रट, 2 5 ज़ा 10, ऐसे कर सकते, 2 × 5 = 10 ऐसे। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद है सुश्रुत संहिता की रचना। अब इसमें मतलब जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि उसमें 8 स्थान होते हैं, उनकी सीरीज पता होती है कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं, वो पता होता है। तो वैसे ही हमें सुश्रुत संहिता का भी जानना है। अब इसमें अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे पास सुश्रुत संहिता में स्थान कितने हैं, तो हम इसमें बोलेंगे 5 स्थान है। लेकिन पूछे कुल नहीं, टोटल बताओ, तो हम बोलेंगे 6 स्थान, क्योंकि ये जो उत्तर तंत्र था उसको बाद में ऐड किया गया था। तो कितने स्थान है, 5 स्थान है। कौन कौन से, सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर, चिकित्सा, कल्प, और एक उत्तर तंत्र बाद में ऐड किया था। कुल 6 हो गए। ठीक है, अब इसके अध्याय अगर हमें नंबर याद करना है, तो जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं तो वो पढ़ते पढ़ते खुद ही याद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बस हमें नंबर अभी देखना है कि 46 है सूत्र स्थान में, निदान में 16 है, और उसके बाद शारीर आता है तो उसमें 10 है, चिकित्सा स्थान में 40 है। अब निदान स्थान और चिकित्सा स्थान में ऐसे ही दे रखा है, जैसे कि अगर हम अर्श निदान पढ़ रहे हैं तो उसकी अर्श चिकित्सा उस चैप्टर उसमें चिकित्सा स्थान में मिलेगी। भगंतर पढ़ रहे हैं तो भगंतर चिकित्सा उसमें मिलेगी। शुद्ध रोग पढ़ रहे हैं तो उसमें चिकित्सा मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद है कल्प। कल्प स्थान में कितने हैं, 80, और उत्तर तंत्र में है 66। उत्तर तंत्र के अंदर ही हमारा आता है शालाक्य तंत्र, और शालाक्य तंत्र मेन आता है, मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो होते हैं 26, उसमें वो आते हैं, शालाक्य आता है पूरा, IENT पूरा आ जाता है। ठीक है, और जब पंचकर्म की बात करें तो वो चिकित्सा स्थान में आता है 31 to 40 चैप्टर में, तो उसमें आता है पंचकर्म। बाकी सारा चिकित्सा वाला पोर्शन हो जाता है। तो टोटल अध्याय कितने हो गए, 120, वही उसमें भी थे वो किसमें, चरक संहिता में। और कुल अध्याय कितने होते हैं, कुल अध्याय अगर हम इसका भी मान लें उत्तर तंत्र का, तो वो हो जाएगा 186। ठीक है, फिर है भारतीय शल्य तंत्र की अवनति का कारण, कि स्टार्टिंग में हमारा जो शल्य तंत्र था, जो सुश्रुत जी ने दिया था, उन्होंने राइनोप्लास्टी, कॉस्मेटिक सर्जरी सब कुछ करी थी। उस ज़माने पे वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये लुप्त होता चला गया, कम होता चला गया। जैसे कि अगर हम आज जो शारसूत्र देखते हैं तो वो भी बीच में गायब हो गया था। फिर उसके BHU के कुछ टीचर्स थे, उन लोगों ने दोबारा रिसर्च की और उसको दोबारा लेकर आए, और अब वो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी विद्या जो थी सुश्रुत संहिता की, वो लुप्त हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ, कि वो क्यों हुआ ऐसा, तो उसके कारण बताए गए हैं। तो पहला है संज्ञाहरण उपायों की न्यूनता। संज्ञाहरण मतलब कि एनेस्थीसिया हमारे पास में नहीं था। अगर हमें पहले ज़माने में किसी को एनेस्थीसिया देना होता तो या तो हम उसको मद्यपान कराते थे जब तक कि उसको होश ना रहे। जैसे आज भी अगर हम किसी OPD में या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो करते हैं ड्यूटी, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और फिर उनकी लड़ाई हो जाती है, तो उनको स्टिचेस लगाने के लिए हमें एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ड्रंक होने के कारण इतने ज़्यादा उसमें
इन्वॉल्व्ड होते हैं कि उनको रियलाइज़ ही नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो उनको कोई एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं होती। तो वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट पे ये है कि मद्यपान का प्रयोग करते थे, ताकि उसको होश ही ना रहे कि उसके साथ क्या हो रहा है। या फिर हम बोलते थे कि 8-10 लोगों की तुम उसको पकड़ लो ताकि वो हिल ना पाए। अब उसको पेन हो रहा है तो हम होने देते थे, पर उसको हिलने के लिए, हिलने से रोकने के लिए हम 8-10 लोगों को बोलते थे कि तुम इसको पकड़ कर रखो, ठीक है? तो वही, इससे क्रूरता का दृश्य होता था पूरा कि कितना बुरा हो रहा है उसके साथ, ऐसा कितनी टफ है ये चिकित्सा, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया आसुरी चिकित्सा, क्योंकि ये असुर वाला दृश्य हो गया एक तरह का, ठीक है? फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो थे हमारे पास में संज्ञाहरण उपाय आए, तो सबसे पहले विलियम टी.जी. मॉर्टन ने दिया, डेंटिस्ट थे वे एक, तो उन्होंने ईथर एनेस्थीसिया सबसे पहले दिया 1846 में, ठीक है? फिर बाद में क्लोरोफॉर्म, प्रोकेन ये सब आया। उसके बाद छद्मचरों पर नियंत्रण, जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे सुश्रुत जी थे तो उन्होंने अपना ज्ञान किसी को दिया, तो अब धीरे-धीरे शल्य चिकित्सक बढ़ रहे थे, लेकिन इसी के साथ छद्मचर जो हैं, जो कि उनको कुछ नहीं आता, बस उन्होंने थोड़ा बहुत सामान अपने पास इकट्ठा कर लिया है और दिखा रहे हैं कि हम शल्य चिकित्सक हैं। वो जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होने लग गया। तो राजाओं ने क्या किया कि इस चिकित्सा पर ही बैन कर दिया। जब उनको बहुत सारे केसेज़ ऐसे लगे कि वो ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, लेकिन वो उनका और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि छद्मचर कर रहे थे उनका ट्रीटमेंट, तो इसकी वजह से राजाओं ने इसको नियंत्रण कर दिया, मतलब मना कर दिया कि अब तुम नहीं करोगे, ऐसे। फिर उसके बाद शरीर रचना, हमें एनाटॉमी का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। प्रभावी प्रतिजीवी का अभाव, मतलब कि जैसे कि अगर हम कोई भी, जैसे हम बोलते हैं कि हमें व्रण इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सर्जरी, कि कोई ना कोई कट तो मारना पड़ेगा। अब उस कट में हमें उसकी बाद में आफ्टर केयर भी करनी होती है ना? तो उसके लिए हमें उसके एंटीबायोटिक्स वगैरह ये सब देने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उसको, ताकि और ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो, है ना? क्योंकि ओपन वुंड है तो उसमें जाने की ज़्यादा चांसेस है ना? अगर उसकी ड्रेसिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हुई, एंटीबायोटिक नहीं है। तो पहले ज़माने में ये एंटीबायोटिक्स ये सब चीज़ें बहुत कम थी, या फिर थी ही नहीं, बाद में डिस्कवर हुई हैं, तो इसकी वजह से इस पे अफेक्ट हुआ। फिर उसके बाद है बौद्ध धर्म का प्रभाव। अब बौद्ध धर्म ये बोलते हैं कि जियो और जीने दो, तो उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रमोट नहीं किया। तो बौद्ध धर्म में जैसे-जैसे उसका वो हुआ, बढ़े वो, तो इस पे दिक्कत आने लग गई, क्योंकि वो अहिंसा को प्रमोट करते थे और ये एक तरह की हिंसा थी, इसीलिए उसको आसुरी चिकित्सा भी बोलते थे। फिर विदेशी आक्रमण, विदेश के लोग आते थे तो वो आक्रमण करते थे, तो अब हमने देखा भी था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कितना डैमेज कर दिया गया था इस वजह से, क्योंकि उनको हमारे शास्त्र वगैरह ये सब अच्छे नहीं लगते थे, तो इसकी वजह से भी ये कम हुआ। फिर शल्य चिकित्सक की उपेक्षा, कि काय चिकित्सा उनको बेटर लगती थी, किसी भी अगर पेशेंट है तो हम भी सोचते हैं कि सर्जरी किसी तरह से अवॉइड ही हो जाए, दवाइयों से ही अगर ठीक हो जाए तो अच्छा है, तो ये भी तब सीन था, ठीक है? फिर गोपनीयता, जैसे कि अगर मेरे को शल्य चिकित्सा का ज्ञान है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा ज्ञान कहीं और जाए, या फिर ऐसा तो इसकी वजह से, मतलब गोपनीयता रखते थे कि ये मेरा ज्ञान है, मैं ही अपने पास रखूँगा, मैं किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। तो इसकी वजह से किसी और को भी अभाव होने लग गया। अब इसीलिए ग्लोबलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। अब धीरे-धीरे आयुर्वेद का भी ग्लोबलाइज़ेशन हो रहा है, लेकिन अगर किसी भी शास्त्र का ग्लोबलाइज़ेशन ना किया जाए या फिर उसको अपने तक ही रखा जाए, तो वो एक ना एक दिन लुप्त हो ही जाता है। ठीक है? अंग्रेज़ों का दमनकारी नीति। तो अंग्रेज़ भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते थे, लेकिन जब एक बार ऐसा हुआ था कि टीपू सुल्तान जो थे, उन्होंने आक्रमण करने का आदेश दिया था, तो अंग्रेज़ों के कुछ सैनिक जो थे वो घायल हो गए थे, उनकी नाक टूट गई थी। लेकिन फिर उस नाक को रिपेयर किया गया इंडिया में ही, एक सर्जन ने किया था जिसको इस शास्त्र का ज्ञान था, सुश्रुत संहिता का। और फिर उनकी ये वाली जो आर्टिकल था नोज़ रिकंस्ट्रक्शन का, तो ये उनके मैगज़ीन्स में भी छपा था, ऐसा हुआ था। तो इससे ये प्रूव होता है कि सबसे पहले ये इंडिया में ही हुआ था। तो ये सब था अवनति के कारण। ठीक है? हो गया।